अर्थ श्री बृहस्पति व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्राप्ति और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों की और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही किसी गरीब को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी और उसने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस सब के लिए तो मेरा पति देव ही बहुत है। वह सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से तो कोई भी दुखी नहीं होता। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी पर कपड़े धोने के लिए चढ़ाना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कहीं बातों को पूरा करते हुए रानी ने केवल 3 वैसे ही किया और केवल 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगीं। एक बार रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ 5 शेर भेजर ले आ, जिससे हमारी कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की आज्ञा मानकर उसकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। वह व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। दासी ने उससे कहा कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर भेजर दे दो। परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए वह नहीं बोली। ऐसे बांदी ने कई बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बांदी ने को कोई उत्तर ना मिलने पर वह अपने नगर को लौट आई और उसे बहुत गुस्सा भी आया और अपने नगर को आकर रानी से कहने लगी, हे रानी जी, आपकी बहन तो बड़ी आदीमान है। वह तो छोटे मनुष्यों से बात ही नहीं करती। तभी रानी ने कहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता। इस अच्छे बुरे का पता आपती में ही आके लगता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के पास घर गई
और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर के हालात तुमसे छुपे नहीं हैं। घर में कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने अनाज लेने के लिए दासी को भेजा। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों की भूख रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी नाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन की आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे एक सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। यह देखकर वह दासी और बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम वैसे ही व्रत कर लिया करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि पूछ ली जावे, तो हम भी व्रत किया करेंगी। तब रानी ने अपनी बहन से कहा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत तथा कथा सुनें और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी की बहन और दासी ने व्रत रखा। गुड़ समाल में जाकर वह चना गुड़ लेकर आई और फिर उससे केले के जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से वही पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। उधर जब राजा परदेश चला गया था तो प्रदेश में जाकर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में भेजता। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वर्ण बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने जा आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। और उत्तर दिशा, महात्मा जी, आप सब
कुछ जानते हैं मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है। इसके कारण वह रुष्ट हो गए हैं और इसी के लिए तुम्हारी यह दशा है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम मेरे कहने से चलो और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने मुनक्खा लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो तथा कथा के प्रसाद अपने सारे परिवार को और सुनने वालों प्रेमियों को अमृत के प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें पहले से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से भी अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलह दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करवा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता पब्लिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस कोठी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के मेरे कर्म हैं जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति देव की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद करा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे सभी रास्ते नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुट्टी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की कृपा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थीं। राजा ने पूछा, यह सब किसका है?
तभी सब ने कहा, यह सब तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी को कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। वह नगर हमारी ये हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें भीतर लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी रानी से पूछा कि यह सब तुम्हारे पास कहाँ से प्राप्त हुआ, तब उन्होंने कहा, यह सब हमें धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तभी राजा ने कहा और निश्चय किया कि सब तो 7 रोज बाद बृहस्पति देव का पूजन करते हैं और कथा पढ़ते हैं। मैं दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज़ व्रत करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ पर हो आएं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने किसान के खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर और उसे बोले कि भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, इतने में मैं तेरी कथा सुनूंगा, 4 हर्रे जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के वहाँ से हटते ही किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा और उसके बैल पछाड़ खा के गिर पड़े। तभी उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने अपनी माँ को सभी हाल कहा। तभी उसकी माँ घुड़सवारे के पास दौड़ी दौड़ी गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चलकर अपनी कथा कहना। राजा ने उसके खेत पर चल के कथा कही तो किसान के पेट का दर्द ठीक बंद हो गया और बैल भी खड़े हो गए। राजा अपनी बहन के घर पर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। अगले रोज राजा उठा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य यहाँ भोजन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जिसने भोजन ना किया हो। तभी उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने के लिए चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन ना किया। अंत में एक कुम्हार के घर पहुँची जिसका लड़का कई दिनों से बीमार था, इसलिए उनके यहाँ भोजन नहीं हुआ था। तभी उसकी बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर अपनी कथा सुनाई तो उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने नगर को चलेंगे, तू भी तैयार हो जा। तभी उसने कहा, भैया, मैं अपनी सास से पूछ आती हूँ। इतना कहकर वो अपनी सास से पूछने चली गई। तब उसकी सास ने कहा, तू तो चली जा, पर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। तब वह अपने भाई से आके कहने लगी, भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। तभी उसके भाई ने कहा कि जब तेरा कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तू ही जाके क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और भोजन आदि त्याग कर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें इतना कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, सभी सोच विचार त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आवे तो तू उसे कुछ मत कहना। तब तो रानी ने सुनकर हाँ कह दिया।
राजा की बहन को यह सब शुभ समाचार पता चला तो वह बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार तुम्हें ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में मनोकामनाएं होती हैं वे सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, अब कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। आपको मेरी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विष्णु भगवान बृहस्पति देव भगवान आपकी सदैव रक्षा करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।